आपको भी मालूम है, ये रिश्ता चाय का रिश्ता है। आप चाय उगाने वाले हैं, मैं चाय बनाने वाला हूं। यहां की चाय देश और दुनिया बड़े चाव से पीती है। और चाय की बात करते हुए ही मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर चाय वालों से दीदी को इतनी चीड़ क्यों है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने माटी को बदनाम कर दिया है और मानुष को मजबूर कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो अब हिंसा और अलोकतांत्रिक तरीकों के लिए देश और दुनिया में चर्चा में है, बदनामी हो रही है। हमने ठान के रखी है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, अभी 3 साल बाकी है, हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना पक्का घर नहीं होगा। साथियों, पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मानुष के नाम पर जिनको आपने सत्ता दी, जिनको कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाने का जिम्मा दिया, उन्होंने वही खून खराबे का पॉलिटिकल कल्चर अपना बना लिया है। आज स्थिति है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो दीदी है, लेकिन दादागिरी किसी और की चल रही है। शासन टीएमसी के जगाई और मधाई चला रहे हैं। टीएमसी की इस सरकार की तमाम योजनाओं के नाम पर बिचौलियों के अधिकार है, दलालों के अधिकार है। दीदी दिल्ली जाने के लिए परेशान है और बंगाल के गरीब और मध्यम वर्ग को सिंडिकेट के गठबंधन से लूटने के लिए छोड़ दिया है। साथियों, देश के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री हजारों गरीब लोगों को लूटने वालों के पक्ष में दिन दहाड़े धरने पर बैठ जाए। लुटेरों की रक्षा के लिए, बेईमानी करने वालों की रक्षा के लिए, गरीबों को बर्बाद करने वालों की रक्षा करने के लिए। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने विदेश में रंगभेद के खिलाफ, विदेशी लोगों के हक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के खिलाफ सत्याग्रह किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में रहकर लोगों को जोड़ा और मुश्किल में फंसे भारतीयों के लिए आंदोलन किया। आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो गरीबों की मेहनत से जुटाई पाई को लूटने वालों के साथ वो खड़ी है। मैं महामिलावट से, जो महामिलावट से जुटे सभी दलों को कहना चाहता हूं, दलालों, बिचौलियों और धोखेबाजों को बचाने के आपके प्रयास मोदी कभी सफल नहीं होने देगा।
साथियों, कल मैं लोकसभा में देख रहा था कि जैसे ही मैंने महामिलावट कहा, इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, चेहरे लटक गए, हंसी छिप गई। जब देश को इनकी सच्चाई बताओ, ये ऐसे ही हंगामा करते रहे। भाइयों और बहनों, ये महामिलावट एक ऐसा घालमेल है जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, देश के लिए कोई विजन नहीं है। अब आप खुद देखिए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता लगातार बोल रहे हैं कि बंगाल में अराजकता है, भ्रष्टाचारियों और गुंडों का राज है, लेकिन दिल्ली में उनके मिस्टर वाड्रा के साले साहब दीदी की धुन में मस्त है। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में अजीब सी स्थिति बन गई है। यहाँ की सरकार देश भर से आए ऐसे लोगों का स्वागत करती है जिन पर गंभीर आरोप है। यहाँ की सरकार घुसपैठियों का भी स्वागत करती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के नेताओं को रोका जाता है। उस दल के नेताओं को रोका जाता है जिसके मूल में स्वामी विवेकानंद के मूल्य है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद का संकल्प है। भाइयों और बहनों, असल में रैलियों की रोक-टोक, हेलीकॉप्टर के उतरने में आनाकानी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले, ये सभी कुछ तृणमूल की जमीन खिसकने और उसके बौखला जाने के संकेत हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।